कुशवाहा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं। इसको कुछ फार्मूला है 8.2 में। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जीरो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जैसे मान निकालना पड़ता है। तो कोण दिया हुआ है, मान लीजिए कोण ए है, कोण ए किसी को दिया हुआ है मान। ठीक है, तो पहले हम लोग 0 डिग्री का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका हम लोग को मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए आसान तरीका है। पहले देखिए, पहले हम लोग जीरो लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और इसको 4 से यानी कि 4 से हम लोग भाग देंगे। 4 से, ओके, और इसको अंडर रूट में रख देंगे, टोटल को अंडर रूट में रख देंगे। देखिए, अब हम लोगों का मान यहीं से निकलता जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन, साइन 0 डिग्री, साइन कास 10, काट, काट, ठीक है, सेक, कोसेक। ठीक है, देखिए अब ये अंडर रूट में है, तो पहले हम लोग को अंडर रूट को हटाना होगा। जैसे तो यहाँ से हटाएंगे तो अब मान लीजिए 0/4 है, तो इसका मान 0 होगा, तो अंडर रूट में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका पहला मान हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, अंडर, ये देखिए अब 1/4 है, तो इसको अंडर रूट में है, तो ये हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये 4 हटेगा, वर्गमूल होगा तो ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह से ये इससे ये कटेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में, तो 1/√2। ठीक, इस तरह ये अंडर 3/2, ये कट जाएगा तो एक बचेगा, अंडर रूट में रहेगा तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से कास का भी निकालेंगे। ठीक है, कास का, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे क्वेश्चन में, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री बराबर कास थीटा, यानी जो आप घटाएंगे वही इसका मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मान लीजिए 90 में से अगर हम 0 घटा देंगे, 90 में से तो 0 घटा देंगे, तो कास का कितना माना जाएगा? 0। तो ये 90 है ना, 90, ये 90 का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये जो सीधा है यहीं से आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अंडर रूट 3/2, 1/√2 और 1/2, इसका हो गया 0। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए tan का मान कैसे निकलेगा। tan का मान होता है, आप इससे पहले पढ़े होंगे, tan बराबर, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा। ठीक, तो साइन और कास का मान रख लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए tan 0 डिग्री का मान निकालना। ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब ये दोनों 0 और 1, 0/1, तो कितना मान होगा? 0। तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से दूसरा 1/2 और बट्टा में अंडर रूट 3/2, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कौन? 1/√3। ठीक, तो 1/√3, फिर इसी तरह से इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 नहीं, 1/2 तो कट जाएगा। देखिए 1/√2 और 1/√2, तो ये बाहरी बाहरी गुणा हो जाते हैं, ये अंदर अंदर। तो देखिए 1/1 इंटू अंडर रूट 2, अब 1/1/√2, तो इससे कटेगा, तो मान हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह से इसका मान हो जाएगा 1, 1। ठीक, ये बचा, इससे ये कट जाएगा, अंडर 2 से 2,
तो ये हो जाएगा √3 और जीरो में, जीरो से एक में भाग देने पर अनंत नहीं, अपरिभाषित है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है। अनंत बोलते हैं, कहीं कहीं दिया होगा किताब में, लेकिन अनंत नहीं होगा। अब उसी तरह से फिर ये वाला जो हम लोग सूत्र लगाते हैं 90 डिग्री बराबर जीरो करके, जैसे देखिए कहने का मतलब यह है कि tan 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री बराबर कट डिग्री, कट, ठीक है, कट का जो मान होगा। तो वही बात है यहाँ पे, जैसे tan का 90 जो मान है वह जीरो हो जाएगा, इसका जीरो का मान कास्ट काट जीरो का मान हो जाएगा जो tan 90 का है, तो वो हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। फिर ये वाला √3 हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1/√3 और 0, ओके। चलिए अब ये जो होगा सेक का मान, सेक का मान होगा 1, ठीक है 1, और ये जो कास का मान होता है उसी का उल्टा होता है, कास मान लीजिए, देखिए कास का मान, कास 30 का मान कितना है, तो 30 का मान है √3/2, ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगा, पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 2√3, 2/√3 और वह हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपरिभाषित, सेक का मान है ना अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब कोसेक का तो वही साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा अगर मान लीजिए ये जीरो में से 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है। 1/0 जब होगा तो ये फिर अब अपरिभाषित हो जाएगा, ये वाला अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद से 2, फिर √2 और √2, 2√3, 2√3 और 1, ठीक है। ये 1 नहीं 0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े, इस चीज को समझे कि किसी भी संख्या में, मतलब ये जो आप निकालेंगे तो 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 है, 5 में से एक कम कर दीजिए, ठीक है, उसमें से एक कम कर देंगे तो 4, और क्या करेंगे कि 0, 0, ये 0 रख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 4 रख करके, और जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और इन सब में 4 का भाग दे देंगे और इसको √2 में रख देंगे तो वो हमारे मान आने लगेगा, ठीक है। तो जब इसको कटाएंगे तो साइन का मान आ जाएगा, ठीक, पहले, और उसके बाद से कास का मान निकालेंगे, कास के बाद 10 का, ठीक, इसी तरह से मान निकलता है। और किताब में अच्छा भी चीज दिया हुआ है, उसको चलते हैं उसी को पढ़ते हैं, सब समझते हैं, ठीक है। चलिए किताब में दिया हुआ है एक चीज, बहुत शानदार चीज दिया हुआ है, वो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को भी। जैसे देखिए कोई कोई वो है ट्रेंगल, ठीक है, एक ट्रेंगल है उसका राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। और मान लीजिए एक एक कोण जो है हमारा, एक कोण ये वाला ये हो गया और ये कोण ये हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर ये जैसे 45 45 का मान लेते हैं, 45 का 45 डिग्री का, तो अगर मान लीजिए 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन, साइन 45 का मान, ठीक है। तो देखिए अब यहीं से निकालेंगे, हमको पहले ये यच निकालना होगा, देखिए इस कोण के हिसाब से अगर हम लोग मानेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब और इसके हिसाब से ये वाला लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है, तो यच स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हम लोग को निकालना है, ए सी
मान लीजिए निकालना है तो ए सी स्क्वायर निकालना है, और ए बी कितना दूर है, ए तो ए का स्क्वायर, अब प्लस बी कितना है तो ए स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 2a स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद ए सी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में, अगर ये हम हटा देंगे 2 तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, तो ए अंडर रूट 2, इसका मान हो गया, इस यक्स का मान ए अंडर रूट में 2। अब देखिए ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे निकलता है, ठीक है, ये 2 है और इसको ए रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2a, ठीक, ए अंडर रूट 2 हो गया। अब देखिए साइन का मान अगर 45 मान लीजिए, साइन इसको मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली वो बीसी हो गया, तो पी बाई एच में हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे पी बी पी बाई एच एच बी, ये हम लोग पढ़े हैं, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस हाइपोटेनस बाई पी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच, अगर हम पी इसको मान रहे हैं, ये वाला पी हो गया, ठीक है, तो ये एच हो गया, तो पी कितना है ए, और एच कितना है ए अंडर रूट 2, देखिए यहाँ से कट गया, ये बचा 1 अंडर रूट 2, ठीक है, साइन का मान यही चीज दिया हुआ है, मतलब साइन का मान हो गया, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, ठीक है। फिर इसी तरह से कास 45 का मान कितना हो गया, तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो बी कौन सा हुआ, अगर इसको मान रहे हैं इस को ए वाले को, तो ये बी कितना होगा ए, तो ए बाई अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2, ए से ये कट गया तो 1/√2, ठीक है। फिर उसी तरह से टेन का मान, टेन 45 का मान यह कितना होता है, तो पी बाई बी, तो पी कितना है ए, और बी कितना है तो ए, इसका मान हो गया 1, ठीक है। अब देखिए काट का, काट 45 का मान भी वही चीज है, होता है बी बाई पी, तो ए बाई ए बराबर 1। फिर सेक 45 डिग्री, सेक का 45 डिग्री, तो एच बाई पी बी होता है, एच बाई बी, एच का मान ए अंडर रूट 2 अब बाई ए, तो इसे कट गया, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2/1, तो कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट में 2 बस हो गया। और उसके बाद से कोसेक का मान हो गया, कोसेक का मान हो गया, कोसेक का मान हो गया एच बाई पी होता है, एच बाई पी, एच ए अंडर रूट 2 हो गया, और ए तो ये से कट गया, पी कितना ए, ये हो गया अंडर रूट में 2। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहीं से आता है, यही हम लोग अच्छी प्रकार से अगर पढ़ लें, ध्यान दे दें, इसी से आता है, यही सब है। और दूसरा पढ़ेंगे इस चीज को, वो तो 45 वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ेंगे अब 60 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक एंगल है, ये तीनों भुजाएं सेम है, और इनको हम लोग लंब डालेंगे, तो ये हो जाएगा बी, मान लीजिए इसको ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कौन होगा, पी, ठीक। और मान लीजिए ये जो बाहरी जो भुजा है उसको टू ए मान लीजिए, ठीक है, ये 2a हो गया, और तो ये दो पार्ट हो गया, तो ये हो गया, ये भी हो गया 2a, ठीक। तो देखिए हम लोग एच स्क्वायर से एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पढ़ते हैं ना, चाहे इस तरह से नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट उसी को लगाते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है 2a स्क्वायर, ठीक है, और ए डी कितना दिया हुआ है, तो ए डी को निकालना है, ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी दिया हुआ है, तो बी डी कितना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मतलब ये 4a स्क्वायर बराबर ए डी निकालना है, तो ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर,
तो ए डी बराबर कितना होगा, तो ए डी बराबर ये माइनस घट जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3a² अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और बाहर निकल जाएगा a, तो इसको हम लोग ए अंडर रूट 3 कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो ए डी का मान आ गया, ए डी का मान आ गया ए अंडर रूट 3, तो इसका मान हो गया ए अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए अब साइन का मान यहीं से लिखाते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना, साइन 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये टोटल होगा 60 डिग्री, तो हम लोग को इतना है तो ये होगा 30 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। तो 30 डिग्री के हिसाब से पहले निकालेंगे, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा हो जाएगा पी 30 के हिसाब से, तो पी बाई पी एच पी बी पी बाई एच बी, ठीक है। तो ये हो गया पी बाई एच, तो पी कौन ए और एच कितना है 2a, तो ये इससे कटा गया 2a से ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास का 30 का मान होता है कितना, देखिए कास 30 का मान पी बी बाई एच होता है, तो बी कितना है, बी है ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3 अपान पी यानी ए एच एच ए अंडर रूट 2a, ठीक है, 2a, तो ये से ये कट जाएगा ए से ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। फिर इसी तरह से tan का मान, tan 30 का मान हो गया p बाई बी, इसको p कितना है तो a और b कितना है, तो b कितना है तो a अंडर रूट 3, इससे ये कट जाएगा तो ये होगा 1/√3, तो ये देखिए 1/2 अंडर 3/2 और 1/3, ये 1/√3 होगा, 1/√3, ठीक। अब इसी को, ये तो हम लोग 30 अंश पे निकाले, ठीक है, 30 अंश पे। अब निकालेंगे हम लोग इसको 60 अंश पे, 60 डिग्री पे, ठीक। तो साइन का मान 60 डिग्री रखने पर, अब साइन का मान देखिए इसमें इसमें देखिए ये जो 60 डिग्री है ना, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो पी हो जाएगा और ये जो उसके सट के है 60 से वो हो गया बी। तो अब साइन का मान कितना होता है, तो पी बाई एच, तो पी कितना है ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3 अपान एच कितना है 2a, ए से ए कट जाएगा तो अंडर रूट 3/2 हो गया। फिर कास 60 डिग्री का मान बी बाई एच होता है, तो बी क्या हो गया ए आई एच कितना हो गया तो 2a, इसे ये कट गया तो 1/, का 60 का अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। और उसके बाद से tan का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ देखिए 60 डिग्री तो कितना होगा p बाई बी, p कितना है ए ए अंडर रूट 3 अपान बी कितना है ए, तो इसे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3, ठीक है। देखिए देखिए क्या क्या याद करना होगा, पहले हम लोग को साइन कास, देखिए टेन, ठीक है, काट और सेक कोसेक, ठीक है, ठीक है। इसको देखिए इसका 45 डिग्री का मान कितना होता है पहले का, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन का मान 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है। ये देखिए इसका मान होता है 1 और इस काट का मान होता है 1 और सेक का मान होता है अंडर रूट में 2 और कोसेक का मान होता है अंडर रूट में 2। यहाँ पे देखिए एक बार इसको 1/2 किया अंडर रूट में, फिर एक बार 1/√2 किया, अब उसके बाद से एक रखा है एक एक, फिर ये जो नीचे वाला अंडर रूट 2 है उसको अंडर रूट 2 में रख दिया है, ठीक। तो ये मान आप लोगों को बहुत मैंने शानदार चीज़ है कि अगर 45 का मान याद रखेंगे तो आप हर एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं। और कहीं भी अगर सेम थीटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 होता है ना, तो अगर मान लीजिए 30 दे दिया 40 दे दिया, मैंने ये सेम होना चाहिए 40, तो ये भी 40, तो इस मान को हम 45 कर देंगे, 45 कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो 0 कर देंगे, तो 0 में बहुत जगह होगा तो 0 होगा, कहीं 1 होगा, ठीक। और 45 में क्या होता है, 45 में वही चीज़ होता है 1/√2 में होगा या 1 होगा या तो अंडर रूट 2 में होगा, यही हो सकता है। इसीलिए इस मान पे अगर रख करके आप कर देंगे तो हाँ, ये चीज़ जो ट्रिक है, ये ट्रिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाना होगा। इसे कि हाई स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता, जब क्वेश्चन होता है सीबीएसई बोर्ड का चाहे कोई भी बोर्ड का परीक्षा होता है, तो इस तरह से ट्रिक से नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये ट्रिक याद रखे रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, इवलेट
द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन दिया है उसका मान निकालना है। तो मान ये है, देखिए हल, साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इंटू कास 30 का मान कितना है? तो ये इसका भी वही होता है √3/2 इंटू में है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इंटू का 60 का मान कितना है? तो 1/2। इनको हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब ये आपस में गुणे होंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और प्लस ये देखिए ये 1 हो गया और ये नीचे का 4 हो गया, तो ये हो गया 4/4, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इसका मान हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि टू ठीक सॉल्व 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जब भी ये डिग्रियां जो होती हैं वो स्क्वायर में नहीं देता है, लेकिन जो भी हम लोग उसका मान रखेंगे वो स्क्वायर में रहेगा। तो देखिए टू कोष्ट में टेन का मान, टेन 45 का मान कितना होता है? तो होता है 1। ठीक, प्लस कास स्क्वायर होगा, ये होगा कास स्क्वायर 30, तो कास 30 का मान कितना होता है? तो √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों में आपस में निकल जाएंगे, घट जाएगा, तो बचेगा कौन? 2 × 1 बराबर 2। इसी का आंसर यही होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। तीसरा क्वेश्चन है, ये एक में ही है, 1 में तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लगाएंगे। कास 45 अंश का मान कितना है? तो 1/√2। ठीक है, अब सेक 30 का मान कितना होता है? तो ये सेक 30, सेक किसका उल्टा है? तो सेक होता है कास का उल्टा। तो कास 30 का मान कितना है? तो √3। ठीक है, अंडर नहीं कास 30 का मान होता है 3/√2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, 2/3 और प्लस कोसेक होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। कोसेक है ना, कोसेक का मान हो जाएगा 2। इसको 1 कर लेंगे, अब इसको लगाएंगे। देखिए अभी ऊपर वाला छोड़ देते हैं उसी तरह से, 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लसा लेंगे तो ये हो जाएगा लसा में कितना √3 और इसका मान हो जाएगा 2, एक बार गया है तो हो जाएगा 2 और प्लस ये इसमें गुणा होगा तो 2/3। ओके, अब देखिए इसको हम बाहरी बाहरी का एक साथ गुणा करेंगे और अंदर अंदर वाला एक साथ, तो हो जाएगा 1 × √3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कास 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1/√2, 1/√2 और ये होगा सेक 30 का मान होता है 2/3, 2/3 और प्लस 1 नहीं 2 होगा, कोसेक 30 का मान 2 होगा। ठीक, तो ये हो गया 1/√2 टोटल का बट्टा और इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3/√3। तो ये जो बाहर वाला है बाहर एक साथ और अंदर वाला एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 मतलब √3/2 √2 और इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा तो ये एक क्वेश्चन में हो गया 2 + 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि √3 बराबर 2/2 प्लस ये हो गया 2 √6। ठीक,
तब यहाँ पे आ गया वो वहां तक। तो अब हम लोग परिमेयीकरण करेंगे इसको, यहाँ से परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण, ठीक है। तो परिमेयीकरण क्या होता है, इसमें जो नीचे वाला जो मान रहता है माइनस प्लस रहता है, उसको माइनस में, ये टोटल का जो जितने भाग है इसको माइनस में दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे √3 और 2√2 प्लस में 2√6 है, तो इतने जो नीचे वाला है इसी से हम लोग इसके साथ गुणा कर देंगे। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस में करके, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 और माइनस 2√6, इससे गुणा कर दिए। अब ये दोनों इसमें गुणा हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया ना, ये 2√2√6 ये मान हो गया ना। अब देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसी को हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसका मान हो जाएगा नीचे वाले का √3 और हो जाएगा ये 2√2 माइनस 2√6 और नीचे का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर, यानी कि ये जो हो गया 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो इसको लगाएंगे तो क्या होगा, तब ये इसको लगाएंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये होगा 2√6 माइनस 2√18, 18 और बटा में ये इसके साथ गुणा होगा तो 4 और ये हो जाएगा 8, 8 और माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 चौक 24। तो इसका मान हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कॉमन लेंगे, ये दोनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोष्टक में क्या, एक कोष्टक में √6 और एक कोष्टक में हो जाएगा √18 और बटा ये 8 माइनस 24, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 24 में से, तो ये हो जाएगा -16। तो दोनों तरफ हम लोग माइनस को गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 16, ये 2 8 16, 8 हो गया। तो ये हो गया √6 माइनस √80 बटा 8, ठीक है। तो ये हो गया √6 और माइनस 3 3 9 दूनी 18, यानी कि 3 √2 ये मान हो गया। और ये माइनस में है, ये अभी हम लोग इसको कटाएंगे नहीं, ये रहने दीजिए इसी पे। ये -8 हो गया ना, -18, ये 2 हो गया और -60 था, ठीक है। तो ये हो गया 8, मैंने इससे कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक। तो ये वाला पार्ट हम लोग, ये माइनस में रहेगा ना, ये माइनस में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मान होगा cos 45 का मान होगा 1/√2 में 2 और टोटल का बटा हो गया सेक का मान होता है 2√3 और प्लस 1/2 हो जाएगा कोसेक का, कोसेक 30 का मान। तो इसको 1 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/√2 और बटा 2√3 हो जाएगा और इसके साथ ये गुणा होगा तो प्लस 2√3, ठीक। अब देखिए, ये बाहरी बाहर होगा, गुणा होगा तो ये होगा √3 अपान √2 और एक कोष्ट में हो गया
प्लस अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 3। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 2 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 6। ठीक, ये मान हो गया। तो अब इसको हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, इसको इस चीज़ को परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण। ठीक, तो ये होगा अंडर रूट में 3 अब 2 अंडर रूट में 2 अब प्लस 2 अंडर रूट में 6। तो परिमेयीकरण में जब भी किया जाता है गुणा, तो जो नीचे का मान दिया रहता है ये प्लस में है ना, तो माइनस से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा गुणे अंडर रूट 2 अंडर रूट में 2 ऋण 2 अंडर रूट में 6 बटा 2 अंडर रूट में 2 ऋण 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों पार्ट कितना है, इस पार्ट है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में रहता है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर, ये बटा में है अंडर रूट, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 अंडर रूट में 2 माइनस 2 अंडर रूट में 6 कोष्ठ बंद और अंडर रूट 3 से गुणा होगा। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 अंडर रूट में 6 और माइनस 2 अंडर रूट में 18 और बटा हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी के 4 छका 24। ठीक है, तो ये मान हो गया। दो अगर हम निकाल देंगे कॉमन तो 2 कोष्ठ में अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 18 और बटा ये हो जाएगा माइनस 16। ठीक, तो ये जो माइनस नीचे नहीं रखा जाता है तो माइनस हम लोग ऊपर ले जाएंगे और उसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और माइनस बचेगा तो माइनस हम ऊपर गुणा कर देंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, तो माइनस 6 अंडर रूट में है ना माइनस, ये हो गया 3 अंडर रूट में 2 बराबर बटा 8। ठीक है, तो इसको हम लोग जब ये माइनस से गुणा करेंगे, इस कोष्टक में माइनस से गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट में 6 जो होगा माइनस हो जाएगा और 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 6 अपान 8, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 साइन। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, तो साइन 30 का डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस 45 का मान होता है 1 tan 45 का और माइनस में कोसेक 60 डिग्री का, तो 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट में 3 बटा सेक सेक 30 मतलब यही वाला हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 अब प्लस का 60 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस 1, ये हो गया कट 45 अंश का मान होता है 1। ओके, अब इसको हम लोग लगाएंगे तो देखिए जिसके नीचे बट्टा नहीं कुछ रहता है तो उसको बट्टा 1 कर देते हैं। अब इसका लॉसा क्या होगा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का लॉसा होगा 2 अंडर रूट में 3 टोटल का बटा, इस टोटल का नहीं इसका। अब देखिए जो इसमें दिया रहता है उसको छोड़ करके जो नहीं दिया उसी से गुणा कर देंगे, तो इसमें 1 और 3 नहीं दिया हुआ है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस एक, ये जो बटा में है देखिए बटा में 1 है तो 2 अंडर 3 से गुणा कर लेंगे एक बार, तो 2 अंडर रूट में 3 और माइनस अंडर रूट 3 है तो 2 दूनी के 4, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक, अब नीचे वाला इसके नीचे 1 के नीचे 1 रख देंगे 1 के नीचे, अब इसको 2 अंडर रूट 3 कर लेंगे 2 अंडर रूट में 3 और टोटल का इसका बटा। अब देखिए ये जो पहला है अंडर रूट 3 है तो इसमें है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और प्लस 1/2, तो 2 इसमें है तो अंडर रूट 3 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 और प्लस ये 2 3 6 हमारे 2 अंडर रूट में 3। ठीक, ये मान हमारा हो गया। अब इसके बाद से इसको लगाएंगे। देखिए अब ये जो बाहर बाहर मतलब देखिए क्वेश्चन में एक चीज रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर x अपान वाई है ठीक और टोटल का a अपान बी है मान के चलिए, तो ये जो बाहर वाला आता है ये वाला बाहर
एक साथ गुणा हो जाता है और इसके साथ एक गुणा हो जाता है, ठीक। उसी तरह से ये है बाहर वाला एक साथ गुणा हो जाएंगे और बीच वाला एक साथ, ठीक। चलिए तब इसको गुणा करते हैं लगा करके। चलिए तो ये होगा बाहर बाहर मतलब ये ऊपर वाला है तो अंडर रूट में 3, तो ये दोनों जुट जाएंगे तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 अंडर रूट में 3 और -4 अब बटा में, और ये भी जुटेगा ये दोनों, तो ये जुटेगा तो 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला जब ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, और इसमें ये जो ऊपर वाला है यहाँ देखिए ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, तो इससे ये कट जाएगा तो मान कितना बचेगा हमारा, इतना सा मान बचेगा, ठीक। चलिए इसको लगाते हैं, ये होगा 3 अंडर रूट में 3 -4 बटा 3 अंडर रूट में 3 +4, इसको हम लोग लगाएंगे तो देखिए दोनों तरफ इसका, दोनों तरफ हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, दोनों तरफ परिमेयीकरण करेंगे तब देखिए परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए परिमेयीकरण करेंगे तो करना क्या होता है इसमें, इसको हटाते हैं, इसमें करना क्या होता है कि जो नीचे वाला चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से और इतने से ही नीचे वाले से गुणा होता है कि नीचे में जो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है वो हट जाए, ठीक है। तब देखिए 3, अब इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे परिमेयीकरण करेंगे तो गुणा करेंगे कितने का, तो 3 अंडर रूट में 3 -4 और बटा में 3 अंडर रूट में 3 -4, तो इसको लगाएंगे तो देखिए इसका क्या होता है, ये नीचे वाला पहले देख लीजिए, नीचे वाला होता है a प्लस बी ये कोष्ट में और a माइनस बी यही दिया हुआ है, तो इसका एक सूत्र होता है यही कि a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे, कई बार जिक्र हुआ है इस चीज का। तो देखिए नीचे वाला हो गया, नीचे वाला हो गया 3 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, मैंने माइनस का 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद से ऊपर वाला देखिए इसके साथ ये गुणा होगा तो 3 3 9 और गुणे अंडर अंडर रूट 3, जैसे देखिए अंडर रूट में 3 और गुणे अंडर रूट में 3 गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो और बार बार जो अंडर रूट में बार बार है 3 तो वो गुणा हो जाएगा एक दूसरे से, तो 3 3 9 और 3 27, ठीक है। अब इसके बाद इससे फिर एक बार इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4 गुणे 3 अंडर रूट में 3 और फिर माइनस ये भी हो जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट में 3 और प्लस 16, चर्चों को 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो लग गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 16 और प्लस 27 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा और इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये 4 3 12 और 27 -12 अंडर रूट में 3 और -12 अंडर रूट में 3 अब प्लस 16 और बटा में ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 27 27 और -16, तो ये आ जाएगा कितना, ये जब एक दूसरे से विपरीत में है तब देखिए इनको कितना आएंगे, ये 12 12 24 हो जाएगा और 16 और 27 कितना हो जाएगा, 7 6 13 को 3 हासिल 1 और 7 1 8 1 अरे 2 और 1 3 1 4 43 43 माइनस 24 अंडर रूट में 3 और बटा ये 16 में 27 में से 16 जाएगा ये कितना होगा 11, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा ANS। कभी भी हर में जैसे जैसे बटा दिया रहता है, मान लीजिए ये बटा है ना x अपान अंडर रूट में y नहीं हो सकता है, अंडर रूट में नहीं हो सकता, इसके साथ हम लोग परिमेयीकरण करेंगे अंडर रूट y और बटा अंडर रूट में y, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में y और बाई y, इस तरह से इसको लगाया जाता है। इसीलिए हमेशा परिमेयीकरण करना पड़ता है कि नीचे में जो हर में होता है वो अंडर रूट में ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 5 cot स्क्वायर 16
डिग्री 60 डिग्री इन प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ऐसे करके दिया हुआ है। तो इनका हम सीधा मान रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, ये होगा देखिए 5 कोष्ट में, देखिए ये कास स्क्वायर 16 है, कास स्क्वायर 60, तो इसका मान कितना होगा 60 का, तो होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा है प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक कास का उल्टा होता है, तो कास 30 का मान कितना होता है, तो 3/3 होता है, तो ये हो जाएगा उल्टा, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ 4 का गुणा हुआ है, यहाँ पे प्लस ये 4 का गुणा, ठीक है। और माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 का मान कितना होता है 45 का, तो 1 होता है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। दूसरा अब नीचे नीचे आ जाएंगे तो देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कास स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये 1/2 यानी 1/4 हो गया ना, स्क्वायर हटेगा तो 5 गुणे 1/4 अधन, इसके साथ ये स्क्वायर है, यहाँ पे 4 नहीं, ये स्क्वायर है, तो ये 2 दूनी के 4, ये 4 तो पहले बाहर वाला रहेगा ही, गुणे 2 दूनी के 4/3 और ऋण 1 माइनस 1 बटा, ये हो गया 1/4 1/4 और प्लस 3/4, ये मान हो गया ना। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये 5/4 हो गया, तो 5 और बट्टा 4 और प्लस 16/3, 16/3 और माइनस 1 1, ठीक है, 1 1, तो इसमें हम लोग 1 अगर ऐसे सादा आती है तो उसको 1 कर देंगे, ठीक है, तो बट्टा टोटल का बट्टा, और ये हो गया 4/4, यानी कि इन लॉसा क्या होगा इन दोनों का, तो ये होगा 4 और ये 3 प्लस 1 बराबर 4/4, यानी 1 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तब ये हो गया 1, इसका मान हो गया 1, तब इसको आगे लगाएंगे, देखिए 3 1 प्लस 4, तो ये मान हो गया 4/4, तो इसका मान हो गया 1, तो 1 हो गया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो आगे अब इसको हम लगाएंगे। तो ये देखिए 4 3 12, 12 अगर हम लोग लौसा ले रहे हैं तो 12 हो गया, देखिए अब ये 4 3 12, 3 3 5 15 प्लस 3 12 16 चौक 64, ये 3 इसमें है ना जुटा, था 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 64 और माइनस 12, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो अब देखिए इस 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये जाएगा 67/12, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। वो एक में 5 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे 1 2 3 करके, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें चूज करना है क्वेश्चन 1 में कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना होता है 30 का मान 1/√3 होता है, तो 2 इंटू 1/√3 यही होता है ना। और नीचे नीचे कितना होगा, नीचे होगा 1 प्लस 1/√3 में का होल स्क्वायर, तब इसको हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और टोटल का बटा, ये हो गया, देखिए ये वाला हो गया 1/3, तो 3 एकम 3 1 4/3, ठीक है, ये हो गया 4/3 4/3। अब बाहर बाहर का एक साथ गुणा होगा और अंदर का एक साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अब बटा √3 इंटू 4, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा 2 यानी कि 3 2√3, तो नीचे जो हर में होता है डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तब इसको हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा, जिस अंक से हमको परिमेयीकरण करना है तो नीचे हम वैसे दोनों में ऊपर नीचे वही गुणा कर देंगे, तो 2√3/2√3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा
हाँ ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6√3 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 तिहाई 12 यानी कि 6 दूनी 12। एक मान कितना हो गया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? दो ही चीज का होता है, दो चीज का होता है। एक है साइन 60 डिग्री और नहीं तो कास 30 डिग्री। अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शन जो होगा वही आंसर होगा। देखिए इसमें कौन होगा? ये दिया है साइन 60, ठीक है, और कास 30 इसमें नहीं दिया, साइन 30 दिया होता है, ये मान हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है। 1 - 10² 45। तो इसका देखिए इस तरह से लगाते हैं, ये 1 - 10² 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है ना। तो 1 का स्क्वायर और बटा 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1 बटा 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ऊपर, ये नीचे 2 हो जाएगा। तो किसी भी जीरो संख्या में 2 से भाग देने पर शून्य ही होता है, उसका मान शून्य होता है। तो शून्य जिसमें जो होगा वही आंसर सही होगा। देखिए आंसर डी दिया हुआ है ना, ये डी यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लगा पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में जैसे ए की जगह पे ये दिया हुआ है, इसकी जगह पे ये या 30 या 45 या 60 रख करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ए की जगह पे कितना रखते हैं? 0 रखते हैं। ठीक है, तो साइन 2 × 0 डिग्री का मान और 2 साइन 0 डिग्री। अब इनको हम लोग गुणा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 2। 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसके साथ गुणा हो जाएगा और एक दूसरे के ही बराबर है कि नहीं यही देखना है। तो 2 साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि दोनों का मान ये वाला और साइन यहाँ दिखा रहेगा तो ये कट जाएगा। तो 2 × 0 बराबर 2 × 0, तो इसका मान यही होगा ए। ठीक है, अगर ऑप्शन से मान लीजिए इस आप लोगों को समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा तो 0 मान रखने पर तो 30 देख लीजिए। जैसे कि इन चारों में से ये जो 4 विकल्प है उसमें से एक ही सही होगा, तो यही सही हो रहा है। ठीक, दूसरे को देख लीजिए। अगर मान लीजिए साइन 30 रख रहे हैं तो 2 × 30 का मान 30 डिग्री और बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 का, तो 2 और इंटू 1/2 देखिए, और इसका मान हो गया 2। नहीं ये वाला 30 नहीं गुणा होगा ना इसके साथ, देखिए इसके साथ गुणा होगा 30 × 60 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री और देखिए ये हो गया 2 × 30 डिग्री और ये इसके साथ इसके अलग है तो ये हो गया 60 डिग्री बराबर कितना हो गया 2 × 30 डिग्री का मान, यानी कि 30 डिग्री का जो मान होगा वो। ठीक, तो 60 डिग्री का कितना होता है? साइन 60 का तो √3/2 और ये हो गया 2 × 1/2। इसे कट जाएगा तो √3/2 बराबर 1। तो ये आंसर ऐसा ही नहीं आ रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, तो इसीलिए आंसर नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए 30 नहीं होगा तो ये कोई अंक नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का ही चौथा नंबर है क्वेश्चन नंबर। और इसको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 हल है। 2 tan 30 का मान कितना होता है? 2 tan 30 और बटा 1 - 10² 30 डिग्री का मान। और इसमें से साइन कास 10 और साइन 30 का मान निकालना है। ठीक है, कास साइन 30 चाहे 60 डिग्री और का 60 का और tan 60 का, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, चलिए तो 2 tan का मान कितना होता है? 30। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद ये होता है 1 और माइनस ये अंडर टू tan स्क्वायर है, तो tan का मान रख लेंगे तो tan बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए, तो ये मान हो जाएगा 2√3 और बटा ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया, तो 1/3। तो ये हो गया 2√3 और यहाँ से ये गुणा होगा तो 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक, तब इसको हम लोग बाहर बाहर एक साथ गुणा करेंगे और अंदर का एक साथ, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और बटा 2√3, तो इससे ये कट जाएगा। तब इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3, तो इसके साथ परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने पर तो जिस जो हर में रहता है उसी से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गुणे √3/3 √3, तो ये हो गया 3√3 अपान 3, तो ये 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा √3। तो इसका आंसर √3 किसका होता है, √3 किसका होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ tan a + b बराबर √3 एंड देन a - b बराबर 1/√3। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो जीरो डिग्री है वो a और b बड़ा है 0 डिग्री से, ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा या तो 90 होगा और नहीं तो 90 के बराबर होगा। और इसमें a दिया है, a बड़ा दिया हुआ है, किसमें a बड़ा है b से। ओके, तब देखिए फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड फाइंड b करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि दिया है यदि tan a + b बराबर हो गया √3, एक हो गया ये क्वेश्चन, इक्वेशन 1 है। ठीक, इक्वेशन दूसरा दिया है कि tan a - b बराबर 1/√3। तो tan 1 जैसे 1/3 किसका मान होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 नहीं, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan a + b, tan a + b और इसको कर देंगे tan 30 डिग्री, यही मान होता है ना हाँ, tan 30 डिग्री। ठीक है, और इसका हो गया, तब इसको हम लोग tan से tan करा देंगे तो हो जाएगा a + b बराबर 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बन गया है, दूसरा। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया है 2। अब इक्वेशन 1 को देखेंगे, देखिए tan a + b बराबर √3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री। ठीक है, 37 नंबर। ठीक है, तो ये tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, तो a + b बराबर 60 और ये है a - b है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, जैसे ये माइनस में है, देखिए ये माइनस में है। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन एक हो गया, तो समीकरण 1 और 1 और 2 का को जोड़ने पर ठीक, तो ये होता है a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30 डिग्री में है। ठीक है, तो ये इससे b से ये b कट जाएगा, जुटेगा तो 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना हो गया, 45, यानी कि a बराबर 45। तो a का मान, जैसे a का 45 डिग्री है तो b का क्या होगा। ठीक, b बराबर, तो मान रखने पर समीकरण एक में रखने पर किसका मान, तो a का मान। ठीक, तो समीकरण एक क्या है, a + b और बराबर कितना है 60। तो a का मान अगर हम 45 रख देंगे, 45 डिग्री, तो b का मान 60, तो b का मान कितना हो जाएगा, 60 - 45 यानी कि 15। ठीक, 15 डिग्री, तो ये हो गया 15 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया a बराबर 45 और b बराबर 15। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन ये दिया है, ये देखिए यहाँ पे a बड़ा है b से, तो a देखिए a 45 है तो बड़ा हो गया और b कितना हो गया 15। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से बराबर। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये दिया है कि स्टेट वेदर
वेदर द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स, इसमें से जस्टिफाई करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन एक को। क्वेश्चन एक है 1, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो मान कर चलिए कि अगर हम साइन ए और बी, अगर मान लीजिए साइन ए और बी को, ए को मान लिए, ए को क्या मान लिए, ए को मान लिए हम 30 और बी को क्या मान लिए 60 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया साइन 30 प्लस 60 डिग्री और बराबर में साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। अब इसका मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और बराबर में साइन 30 का मान कितना होगा, तो 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो गया √3/4। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये बताइए साइन 90 डिग्री का मान, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, √3 है, √3/4 है, तो ये इक्वल तो है नहीं, तो इसीलिए ये असत्य है। ठीक है, ये बराबर नहीं है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए असत्य है, ये फाल्स है। ठीक, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कि दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द जीरो थीटा डिग्री इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम साइन 0 से लेकर के 30, 45 और 60 और 90 जब हम इस इंक्रीज करेंगे थीटा का मान, तो क्या इसके मान में ज्यादा होगा, बढ़ोतरी होगी? तो हाँ, कैसे? देखिए मान के चलिए, मान ला क्या 0 डिग्री का मान 0 होता है और ये हो गया 1/2, तो यानी कि 0.5 हो गया, ये हो गया 1/√3, तो ये भी बढ़ जाएगा, इससे बाद √3/2 और ये 1, तो यहाँ से जब ये बढ़ रहा है तो 0 डिग्री से लेकर चलते हैं तो 90 डिग्री पे इसका मान इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको सत्य मानेंगे, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू, और ये हो गया फॉल्स। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीज है, तो वही चीज है, मान लीजिए ये जो है 0, कास का मान है, कास नहीं साइन नहीं लिखेंगे, कास लिखेंगे, कास का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसका मान कर रहा है तो इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये होगा √1/2, ये 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जितने अगर मान लीजिए 0 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री पहुंच रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डिग्रियों को, तो क्या इसके मान में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज करेगा? तो नहीं। देखिए ये कास का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कास, तो देखिए ये 1 हो गया, फिर 1 तो √3/2 यानी कम होते जा रहा है, इसको पूरा भाग करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कम होते जा रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर कास थीटा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो नहीं। मान लीजिए साइन अगर थीटा के जगह पे हम 0 रख दिए, तो और कास थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख दिए, तो क्या ये कह रहा है कि थीटा का मान हमेशा बराबर होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए साइन और कास की बात कर रहा है, तो इन्हीं दोनों में से ना है, इन्हीं दोनों में से, तो ये देखिए 1/√2 तो सेम है, लेकिन अन्य जो है अन्य सेम नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स होगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ये 5वें नंबर क्वेश्चन पे। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री, तो काट ए को डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे, काट ए को कि ये 0 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। ओके, चलिए तो आज यही क्वेश्चन है, इतना ही। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। और जो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।